पुलिस का दियो के थिया दी खसे तो ये बात हकीकत राय के इतिहास से जब उस हकीकत राय को दाव दी गई अक्की तेरे को मुसलमान बना जाएगा और वह लक्ष्मी चार कायर के बुलवा के और अपने ससुराल जाने की तैयारी करे थी और इधर से उस हकीकत राय ने पकड़ के और कैद में रोके थे कि कैद मुसलमान बने ना तेरे को ये सजा दी जाएगी। तो इधर से वह लक्ष्मी उस पालकी से लगता हटा कर देख लेती है, उसने वो हकीकत राय को नहीं जीत जाता है। तो एक बात के द्वारा एकदम से कहारों से कहने लगी कि भाई इस दौड़े को यही रोक दो। क्या बताया कवि ने और क्या कहने लगी। और गरते बारी लकड़ कहने आगी दुख मोटे में कुछ भी खेली दिखाई को ना अगर तो टूटे में और लकड़ी जा से जानव पत्ते जबर भरोटे में हो रहा से दल ईसा जणू गई लकड़ दसवटे में हो रहा से दल रामचंद्र को अलग बात तीर रामचंद्र के अलग बात थी जोशिया दी खसे पुलिस का दियो के थिया दी खसे पंचा के माँ वचन भरे और पंचा के माँ वचन भरे पंचायत कर लेने दो और मेरे पति ते नलक मने दो बात कर लेने दो और मन गाता आखिरी है बात कर लेने दो मैं कौन लाऊं वार साथ कर लेने दो और लोहे कैसी फिर लोहे कैसी छाती वज्र का दी खसे थोड़ा डांट पहाड़ के मेरा दिया दी खसे पुलिस का दियो का थिया
पेशी इस झगड़े की, 25 पेशी इस झगड़े की लाहौर की होगी। और मारा पीटी बेइज्जती घने जोर की होगी। और किसी जैसा हो मेरे पति की और की होगी। और इतनी खस्ता हालत डंगर ढोर की होगी। इतनी खस्ता हालत डंगर ढोर की होगी। और खोटी हो से पुरुष गड़े जब ये बात लक्ष्मी ने काहरों से कही, काहरों ने भी ये पता लग गया कि ये इसका पति है। तो इसके बारे में कवि ने इस चौथी कली में क्या प्रमाण दिया, कैसे हाँ इतनी सीधी डगर पिया। और इतनी सीधी डगर पिया या देख कड़िया तली। और मंगता बनके मांग बखारी अभी खड़े तली। और छंद जोड़न की मेरे पिया बनली कड़े तली। और इतनी खतरी बात जाट के सीख कड़े चली। इतनी बात जाट के सीख कड़े चली। शरी लक्ष्मी चंद पे जान मेर संग रे। शरी लक्ष्मी चंद पे जान मेर संग राम राम भाइयों, नैन रागनी सेंटर चैनल पे स्वागत है आपका। और भाइयों, कई दिनों के अरसे बाद एक और रागनी स्वर्गीय कलाकार और दंगली कलाकार हरियाणा के स्टेज के बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार न्यू बतावे कि एक टाइम में सारे कलाकारों ने पूर्ण मिला दिया कर दे माशे बाबूराम दैया। तो गांव अलालपुर से एक ही गुरु के शिष्य है पाले राम जी और बाबूराम जी, एक ही गांव से। तो दोनों की जोड़ी भी बड़ी हिट रही और बाद में जब अलग अलग पार्टी बनाई तो भी दोनों बड़े सुपर हिट रहे। लेकिन ये कहेंगे कि भाई बाबूराम जी ने गाने का उतना अवसर उतना समय नहीं मिला जितना माशे पाले राम जी ने मिल गया था। किन्हीं कारणों से वो स्टेज से दूरी बना गए। क्या सिचुएशन रही, क्या हालात रहे, उनके पारिवारिक थे या फिर उनको मंचों पर इतनी जगह नहीं मिली, कौन सी वजह रही पता नहीं। लेकिन बाबूराम जी जिस दौर में कलाकारों का मान सम्मान चल रहा था और भाई स्थापित हो रहे थे कलाकार, संस्कृति के पिता में बन रहे थे, चाहे मास्टर सतवीर जी हो, पाले राम जी, पुराने कलाकारों की बड़े मान सम्मान था। उस दौर में बाबूराम जी स्टेज से गए थे, वो नहीं आते थे प्रोग्रामों में, उनको बुलाया नहीं जा रहा था या वो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्या कारण था। हालांकि बाद में उन्हीं के गुरु भाई सांपड़ा से चांद सिंह जी हैं,
उन्होंने कोशिश भी करी, बाद में कुछ प्रोग्राम करवाए लालपुर में या आसपास, और उनमें बाबूराम जी को बुलाया। लास्ट की कुछ प्रस्तुति ऐसी है, वीडियो है, जिनमें बाबूराम जी बुजुर्ग और गा रहे हैं काफ़ी रागनी। और बरौना समिति ने भी लास्ट में उनके कई प्रोग्राम करवाए हैं, बुलाया है उनको। मेर सिंह जी की याद में प्रोग्राम हुए, लेकिन उतने प्रोग्राम रिकॉर्डिंग नहीं है जितनी बाकी कलाकारों की। तो ये रागनी महाशय बाबूराम दैया जी की आवाज़ में, ये उस दौर की रिकॉर्डिंग है जब महाशय जी का पीक का टाइम था, बिल्कुल उनकी चर्चा थी खूब। तो चर्चा सिर्फ नहीं थी, रागनी सुनकर आपने अंदाजा भी हो गया हो कि भाई किस दर्जे के कलाकार रहे होंगे। देखो कितनी बढ़िया जचा के जमा के रागनी गा रखी थी, साज चलेगा आवाज तक सारा बिल्कुल मैच था। तो वीर की कतराई के किस्से की रागनी थी दोस्तों, ये शहीद कवि फौजी मेर सिंह जी की बात और बड़ी फेमस बात है। तो दोस्तों आपने रागनी किसी लागी कमेंट करियो, कमेंट में और कोई आपकी डिमांड हो वो बता दियो, कोई कमी लागे वो भी बताइयो। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहा करो, लाइक कमेंट शेयर करते रहा करो, फीडबैक देते रहा करो भाई और के बदलाव करा जा सके, क्यों कर अपना चैनल पे के बेहतर करा जा सके संस्कृति के खतर, वो भी बताया करो थोड़ा। बाकी भाई कोई भी सुझाव हो उसका स्वागत है। तो दोस्तों एक और रागनी लेके फिर मिलेंगे। राम राम भाइयों।